आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज का मुद्दा क्या है? बरेलवी का फरमान मानेंगे कट्टरपंथी भाईजान। जी हां, यूपी मांगे उत्तर में आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। कल 12 वफात का जुलूस निकाला जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग ये पाक जुलूस निकालने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मुस्लिम गलियों में रंगीन लाइटें, झंडे लगाए गए हैं। घरों की छतों पर इस्लामिक झंडे लहरा रहे हैं। महिलाएं घरों को रोशनी और सजावटी सामान से सजा रही हैं। तो वो तैयारियां हैं जो किसी भी समुदाय के पर्व और त्योहार पर होती हैं। लेकिन जब जब मुस्लिम समुदाय पर्वों पर जुलूस और रैलियां निकाली जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है और हुआ भी है, जिसके बाद अब सवाल उठते, कभी जुलूसों में देश विरोधी नारेबाजी हो जाती है, पाकिस्तानी झंडे या फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं या पत्थर फेंके जाते हैं। और तो और कल जुमे का भी दिन है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं ताकि कुछ भी अनिष्ट ना हो। पुलिस प्रशासन की तैयारियों के बीच बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुस्लिम समाज के लोगों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि 12 वफात के जुलूस में, मुस्लिम जुलूस में सर तन से जुदा के नारे ना लगाएं, फिलिस्तीन के झंडे से परहेज करें और तिरंगा झंडा लगाकर देशभक्ति का पैगाम दें। ऐसे में सवाल यह है, क्या भाईजान मौलाना का मानेंगे ये पैगाम? तो इसी पर बात होगी। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। मुस्लिम जुलूस पर मौलाना की दो टूक। भाईचारे का संदेश, जुलूस में क्यों क्लेश? सर तन से जुदा से परहेज, भाईजान देंगे शांति संदेश। नौजवानों को इस बात पर ध्यान देना है कि उत्तेजना फैलाने वाले भड़काऊ नारे न लगाएं। बरेलवी की अपील पर किसकी क्या दलील? 12 वफात में भाईजान मानेंगे पैगाम। तिरंगा लहराएगा, मुस्लिम जुलूस की शान बढ़ाएगा। अपने जुलूस में इस बात का भी ध्यान रखें कि विदेशी मुल्कों का झंडा अपने जुलूसों में न लहराएं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि कल 12 वफात का जुलूस है और 12 वफात के जुलूस में अक्सर आपने देखा होगा, जब 12 वफात का जुलूस निकलता है कई बार झंडे लगा दिए जाते हैं फिलिस्तीन के, कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी आपने देखा होगा सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, कई बार आपने देखा होगा तेज़ आवाज़ में डीजे बजाकर फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है, कई बार दो समुदाय आपस में आमने सामने भी आ जाते हैं। ऐसे में हालांकि पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन जो रजवी साहब, जो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, अध्यक्ष AIMJ के, उन्होंने जो अपील की है उसका कितना असर होगा और सरकार की कितनी तैयारी है, कोई विवाद ना हो, कोई इस तरह की नारेबाजी ना हो और माहौल जो रहे शांतिपूर्ण तरीके से रहे। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। मैं जल्दी से अब अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ आनंद दुबे रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ साध्वी गीतांबा जी जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अध्यक्ष AIMJ के, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना फाजिल अहमद है और मुस्लिम स्कॉलर है मोहम्मद आफाक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं शहाबुद्दीन बरेलवी से करूंगा। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, कल आपकी भी अग्नि परीक्षा है। ये पता चल जाएगा कि मुस्लिम कौम आपको कितना मानती है और कितने आपके, जो आपने एक अच्छा फैसला लिया, जो अपना अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है, उसका कितना असर होता है। नहीं है, बल्कि ये बात शरीयत के उसूलों पर अमल करने की बात है और हम आलिम दीन हैं, मजहबी रहनुमा हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कौम की रहनुमाई करें। क्या सही है, क्या गलत है, हम उसको बताते रहें। इसी के पेश नज़र हमने डीजे के सिलसिले में बताया कि डीजे नाजायज़ है, हराम है, इसको कतन किसी सूरत पर मुसलमानों को नहीं अपनाना चाहिए। तो हमने अपने तौर पर तमाम अंजुमनों को और तमाम लोगों को, जुलूस निकालने वाले लोगों को इस तरह की हिदायतें दी हैं कि डीजे का इस्तेमाल कतन किसी सूरत पर ना करें, ये नाजायज़ है। दूसरी बात, सरतन से जुदा के नारे के सिलसिले में हमने अपनी कौम के नौजवान लोगों को समझाया है और बताया है कि ये नारा जो है वो भारतीय नारा नहीं है, ये पाकिस्तानी नारा है। पाकिस्तान से प्रमोट होकर के ये नारा हिंदुस्तान आया
और हिंदुस्तान में प्रचलित हो गया। देखिए ये इसमें हमारे आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब में लिखा है कि किसी को भी चाहे इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सरतन से जुदा को जो नारा है वो गुस्ताखे नबी के ताल्लुक से लगाया जाता है। बरेलवी साहब अमूमन ये देखा जाता होता है विवाद, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं ना, ये तो आपकी अग्नि परीक्षा, और आपको लग रहा है कि मुस्लिम लोग, मुस्लिम युवा मानेंगे? अब देखिए हमारा तो काम है बताना, हमारे पास में तो कोई फोर्स ऐसी नहीं है कि हम डंडा लेकर के उसको मनवाएं। हम तो खुदा और रसूल का डर और खौफी दिखा सकते हैं। हम यही बता सकते हैं कि भाई तुम ऐसा काम करोगे गुनहगार होगे, और ऐसा काम करोगे तो सवाब के मुस्तहिक होगे। तो हम तो यही तो काम कर सकते हैं। अच्छी बात बताएंगे, बुरी कामों से हम रोकेंगे, तो हम बुरे कामों से रोकने का काम कर रहे हैं और नौजवानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह नौजवान इस पर अमल करेंगे और हमें अपने मुहिम में कामयाबी मिलेगी। हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो तहरीक है, ये इस पर एक फाजिल बाद है मुस्लिम स्कॉलर, में उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आगे और भी मेहमानों को जोड़ूंगा। फाजिल साहब, आप कैसे देखते हैं मौलाना साहब की ये जो अपील, ये एक पैगाम का मैसेज दिया है, उस पैगाम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग कोई ऐसा त्यौहार नहीं जो पहली बार मना रहे। हजारों साल से इस देश में, भारत में ही हम लोग भी बचपन से मनाते चले आए। कहीं कोई बात होती ही नहीं है जो बात आप बोल रहे हैं। कहीं कहीं छुटपुट लोकल जो पॉलिटिक्स होती है, ग्राम पंचायत के नारे लगते हैं। अब बोलने नहीं देते हैं ना। नहीं बोले नहीं, आप कह रहे हैं। नहीं, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, हमारी बात बोल लीजिएगा, हम पूरा सुनेंगे आप। अभी देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, नगर पंचायत का चुनाव होना है यूपी के अंदर। तो पंचायती चुनाव के तहत जो राजनीति होती है उसमें धर्म का इस्तेमाल तो वहाँ भी होता ही है ना। तो वो भी कुछ मसले आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी किसी को, सभी लोग खुश से मनाते हैं। और हमारा देश तो ऐसा देश है कि हम लोग तो कभी जाने ही नहीं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ताजिया वो उठाते हैं, होली में गुजिया हम लोग खाते हैं, ऐसा कभी इस देश में होता था। लेकिन अब चर्चा चूंकि टीवी पे होने लगी है, अब नोएडा के चैनलों पे चर्चा होने लगी है, तो ये सब बातें आने लगी हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, फिलिस्तीन से इतना क्यों नफरत करते हैं? सवाल इस बात का है कि फिलिस्तीन तो हमारे देश का मित्र देश है। हमारा प्रधानमंत्री फिलिस्तीन को आज़ाद करने के लिए ईरान का साथ दे रहे, यूएनए में वोट किए हैं। यहाँ सबसे पहले दूतावास ऑलरेडी है यहाँ फिलिस्तीन का। नंबर एक बात, सर प्लीज थोड़ा सा और, बस 20 सेकंड और। फिलिस्तीन से क्यों प्यार हमको नहीं, झंडे क्यों? नहीं हमको नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान। सुनिए, साहब कह रहे हैं ना, आपने तिरंगा लग जाए उसमें, मेरी बात समझिए, आपको इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, मैं क्यों चिढ़ूंगा? नहीं, इसलिए कि आप तुरंत रिएक्ट कर दिए ना। देखिए, फिलिस्तीन हमारा दोस्त है। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, नरेंद्र मोदी जी तक, कोई भी हमारा फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। और अमेरिका फिलिस्तीन का दुश्मन है, लेकिन वो भी अपने नागरिकों को फिलिस्तीन के लिए मतलब प्रदर्शन करने से नहीं रोकता है। उतना अधिकार अपने नागरिक को देता है कि फिलिस्तीन के पक्ष में वहां भी प्रदर्शन होता है। जो अमेरिका दुश्मन है फिलिस्तीन का, अपने जब हम इतने बड़े लोकतंत्र होके, फिर हमारा दिल इतना छोटा क्यों हो रहा है कि हम फिलिस्तीन के नाम पे चिढ़ जा रहे हैं? अरे क्या फिलिस्तीन के आपको लग रहा है झंडे होने चाहिए 12 फरवरी जुलूस में? अरे कोई लगा दिया कोई से यहाँ चाणक्यपुरी में हटवा दिया। फाजिल साहब, आप तो अरे सर, चाणक्यपुरी में फिलिस्तीन हमारे देश में, सुनिए, आपने देखे फिलिस्तीन को फिर ऐसे ही तो बढ़ावा मिलता है। फिलिस्तीन को बिल्कुल हर मुसलमान, दुनिया का नहीं, दुनिया का हर मुसलमान फिलिस्तीन के लिए गमजदा है। इस वक्त गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, भारत का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, आप पूरी दुनिया खिलाफ है। जो ब्राजील, जो फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे देश तो फिलिस्तीन के खिलाफ थे, लेकिन आज सभी लोग उनके साथ हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दुनिया भर के लोग जो है फिलिस्तीन के लिए आगे आ रहे हैं, फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं? भारत तो अभी तो 2 एसीओ की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने ईरान का समर्थन किया खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन के नाम पर। फिर आप क्यों चिढ़ जा रहे हैं? सवाल इस बात का है। नहीं, मैं चिढ़ने पे, मेरा सवाल ये है, आप फिलिस्तीन की वकालत कर रहे हैं। नहीं करेंगे सर, मुसलमान। देखिए, हमारी नबी की बात है ना, हमारी आस्था है। वकालत क्यों नहीं कर रहे सर आप? किसकी वकालत? तिरंगा की। भाई तिरंगा लगना चाहिए। तिरंगा को वकालत की जरूरत तो मेरा अपना झंडा है भाई। हम तिरंगा के साथ अगर हमारा मित्र, हम फिलिस्तीन के लिए मुजाहरा नहीं कर सकते भारत के अंदर। जब अमेरिका दुश्मन होकर अपने नागरिकों को नहीं रोक रहा है, फिर हमारा देश तो फिलिस्तीन का मित्र होकर के कैसे हमको रोकेगा? मोहम्मद अफाक, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक चर्चा का विषय, देखिए मेरा आपसे फाजिल साहब कोई चिढ़ने वाला बात नहीं। चिढ़ इसलिए क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई फिलिस्तीन के मत लगाइए 12 फरवरी जुलूस। अरे सर, क्यों नहीं लगा सकते? क्यों लगाएं सर? अब क्यों नहीं लगा सकते, हमको ये बता दीजिए। तिरंगा फिलिस्तीन से इतना चिढ़ क्यों आपको? ठीक है, मैं एक बार, आनंद दुबे साहब, लगने चाहिए क्या फिलिस्तीन के झंडे? अपना तिरंगा क्यों नहीं? अरे तिरंगा के साथ साथ हम कह रहे हैं
तिरंगा तो है ही है, तिरंगा कहाँ कोई छोड़ रहा चलिए है। मोहम्मद आफाक मैं लौटूंगा। ये तो मेरा गर्व का विषय है। तिरंगा तो हमारे, हम तो चाहते हैं कि हम मरे तो तिरंगा हमारे कफन के साथ जाए। दुबे साहब, हम तो इस लायक बनना चाहते हैं। ठीक है दुबे साहब, एक रिएक्शन आपका। भाई दुबे जी की ऑडियो उठाइएगा, ये मत कहिएगा म्यूट है वो। जी जी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जो बात कही है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने हर वो बात कही है जो वाकई नहीं होनी चाहिए। कालांतर में पिछले दिनों हुआ है तो अब नहीं होना चाहिए एक विषय। और निश्चित रूप से तिरंगा हमारी, आपकी या इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं उसकी पहचान तिरंगा ही है, कोई दूसरा झंडा नहीं है। ठीक है, धार्मिक आपका कोई प्रतीक चिन्ह है उसको आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धार्मिक जुलूस में दूसरे देश का झंडा लगाएं, दूसरे देश के नारे लगाएं, आप पाकिस्तान जैसे दुश्मन जो भारत का उसके लगाएं, तो ये ठीक चीज नहीं। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि भारत की फिलिस्तीन को लेकर जो नीति है वो पहले भी थी, अब भी है। भारत की विदेश नीति भारत की सरकार पर छोड़ दिया जाए, तो फजील अहमद साहब या हम बैठ के यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज इन्होंने कहा कि हम बहुत गमजदा हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों को लेकर। हम भी गमजदा हैं, कहीं भी हत्या नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नरसंहार नहीं होना चाहिए, दुनिया में जहां भी हो रहा है वो गलत है। और एक क्रोनोलॉजी देखिए, इजराइल के खिलाफ भारत में प्रदर्शन होता है, फ्रांस के खिलाफ भारत में प्रदर्शन होता है, हर उस देश के खिलाफ भारत में कुछ अहमद टाइप के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते और करवाते हैं जो भारत के मित्र देश हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हुई है और जो जिस तरह की वहां पर घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से उनको दमित किया जा रहा है, एक मुझे घटना बता दीजिए कि किसी भी मुस्लिम संगठन ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया हो या फजील अहमद ने कभी आवाज उठाई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा उन्हीं देशों के खिलाफ आवाज उठाने के और प्रदर्शन करते हैं जो भारत के मित्र देश हैं, और ये चाहते हैं कि उनसे रिश्ता खराब हो, उनके दिमाग में ये बात जाए कि भारत की जमीन पर हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर विदेश नीति केंद्र सरकार का विषय है। ठीक है, मैं इस पर फाजिल साहब जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं जल्दी से। देखिए, यही मैंने कहा आपको कि फिलिस्तीन के नाम पर चिढ़ हो जा रही है आपको। अरे भाई, अभी प्रधानमंत्री ने इजराइल की आलोचना की। योगी जी, मोदी जी अभी चाइना में क्यों शांत रहते हो? कभी आपकी आवाज आई चीन के लिए? अरे सर, अभी प्रधानमंत्री गए थे ना चाइना, इसी काम के लिए तो गए थे। अरे अभी एससीओ की बैठक में सुन लीजिए, इजराइल का घोर निंदा किया प्रधानमंत्री ने हमारे। हम क्यों नहीं सरकार के साथ हैं? सरकार के साथ क्यों नहीं होंगे? और अगर सरकार की किसी बात से हम असंतुष्ट हैं तो वो भी हम बोलेंगे। आप कैसे हमको रोक सकते हैं भाई? आपको इजराइल से प्यार है, क्यों प्यार है मुझे नहीं पता। फिलिस्तीन से हमें इसलिए प्यार है कि हमारे नबी की पहली किबला है, वो हमारी आस्था है हमारी उससे। और पूरी दुनिया का मुसलमान, आज मैं नहीं, मैंने तो अमेरिका का जिक्र कर दिया। एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य से जरा सुन लीजिए। मैंने एक मिनट प्लीज, अमेरिका फिलिस्तीन का दुश्मन है, लेकिन वो भी अपने नागरिक को नहीं रोक रहा है फिलिस्तीन के पक्ष में मुजाहरा करने के लिए। एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ फाजिल साहब, अगर आपको इतना प्यार है, आप धार्मिक जुलूसों में भारतीय झंडा लहराने की बजाय आप वकालत कर रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन का लगे। सर फिर फिलिस्तीन के लिए स्पेशल दिन क्यों नहीं निकालते आप? लगाने की वकालत नहीं कर रहे हम। आप समझे नहीं बात, आप मेरी बात समझे नहीं। मैंने कोई फिलिस्तीन के झंडा की जरूरत ही नहीं है। और इनको जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस्लामिक झंडे में और पाकिस्तान के झंडे में फर्क है थोड़ा। वो चांद सितारा है, यहाँ सिर्फ चांद है। उसको तो ये इस्लामिक झंडे को ही पाकिस्तानी झंडा बोल देते हैं। चलिए मैं अब सुन लीजिए, नंबर एक बात। जल्दी से दूसरी बात, इन्होंने बार बार जब कहा कि वहां मित्र, अरे भाई, जब हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल का खंडन निंदा किया है जाकर एससीओ की बैठक में, जो अभी हुआ है। मोहम्मद अफाक, मैंने तो नहीं सुना आप इजराइल का कौन सी बात कर रहे हैं। अभी जब एससीओ की बैठक में गए थे ईरान के साथ, ठीक है, उनके राष्ट्रपति के साथ बैठ कर मोहम्मद अफाक चुप कराएंगे तो समझ में आएगा ना। हाँ आइए, ठीक है, देखिए
जब मुसलमानों का कोई त्योहार आता है कुछ, तो हम लोगों के लिए तमाम बखेड़े खड़े कर दिए जाते हैं, डिबेट शुरू हो जाती है, शांति दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुलूस उठाया जाता है, ना कि वो नारे लगाने का काम जो लगा रहा है तो देशद्रोही, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि झंडा, हमारा तिरंगा हर जुलूस में होता है, हर जुलूस में, आपके कहने से जुलूस में झंडा नहीं होगा। हमारा तिरंगा इस देश की शान है, हमारी शान है, हमारा गौरव है, हमारा फक्र है। हमारा झंडा आगे होता है, मजहबी झंडा पीछे होता है। ये आप जुलूस में शायद देख नहीं पाए, यह कटाव हो गया है। हमारा जो यहाँ नकलों से जुलूस उठता है, सबसे आगे तिरंगा चलता है। अब रहा जो मौलाना ने कहा कि सर तन से जुदा, ये जुदा, मौलाना को ये कहना चाहिए था कि शांतिपूर्वक जुलूस निकालिए, दिन जुमे का है, नमाज का ख्याल करिए, एक दूसरे को मुबारक। मौलाना तो यही तो कह रहे हैं ना सर, वो आए ना, पहले वाक्य आए सरतन से जुदा के नारे लगे ना, कह रहे हैं पिछली बार लगे नारे, वो नारे हमारे वहां नहीं लगते। अरे आपके लखनऊ में नहीं लगते, बाकी जिलों से आई खबर, ऐसी बात आती है। ये जब हमारे मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई कमेंट्स आता है, कोई बात आती है, जब नारा लगता है। कल कोई ऐसी बात नहीं है, कल हमारे वहां जुलूस उठाया है, मदे साहबा जुलूस मोहम्मदी, ये सरासर एक उलझाने की बात की जाती है। मौलाना साहब को इस मौके पे क्या जरूरत है सब बातें कहने की? क्या कुछ हम लोग जुलूस निकाल ले, शांतिपूर्वक निकाल ले, कोई हम लोग जो किसी ने गुस्ताखी की हो, शाहबुद्दीन जी अब ये कह रहे हैं, देखिए ये मोहम्मद अफाक कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है? शाहबुद्दीन गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं? शाहबुद्दीन गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है शाहबुद्दीन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और भी राइट नो नहीं है उसमें गत वर्षों पिछले साल के जुलूस में इस तरह का देखा गया, और इसके अलावा भी कहीं भी अगर कोई जुलूस निकले हैं तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं और वहां इस तरह के नारे लगे हैं। इसलिए नौजवानों को समझाने की जरूरत है, और उसी समझाने की नीयत से मैंने ये बात कही है। और ये अगर इस तरह की घटना नहीं होती के खिलाफ इशू लेके आ जाते हैं। अरे हजरत, ये जब जुलूस होता है ऐसा नहीं है। अरे मोहम्मद अफाक साहब, बहुत सारे वीडियोस सामने आए, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, तभी तो ये चर्चा हो रही है। हमको बदनाम कर, ये नारे जब लगे थे जब गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बयानबाजी हुई थी। अभी आप जो फ्रांस की तारीफ कर रहे थे, फ्रांस वालों ने क्या किया था, हमें नबी के खिलाफ क्या क्या समझ लीजिए। आपको नहीं मालूम है कि ये नारा किन लोगों ने इजाद किया है और कहां से आया है? ये नारा पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान का नारा है। अरे आफाक साहब समझिए इसको, आप इसका पसमंजर समझिए, इसकी तारीखी हैसियत समझिए। आप बिलावजह जिद पे मत उतरिए, समझने की कोशिश करिए। ये नारा पाकिस्तान से प्रमोट करके भारत में आया है, ये पाकिस्तानी नारा है, और इसकी हिस्ट्री जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा। ठीक है, साध्वी की तांबा, ठीक है, ठीक है, गलत दिशा दे दी। अरे कोई गलत दिशा नहीं दी ना, वो यही तो कह रहे हैं। हर हिंदू धर्म गुरु भी यही कहता है, जब कोई चीज हो भाई ऐसा मत करिएगा। हर कोई मुस्लिम धर्म गुरु ये अच्छा, कोई अच्छी पहल कर रहा है, आप उसको कह रहे, सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे। साध्वी की तांबा, इस पूरे देखिए मौलाना शाहबुद्दीन जी कह रहे हैं कि अमन चैन, भारत का झंडा लगाकर आप चलिए, और सबसे बड़ी बात है फिलिस्तीन का मत झंडा लगाइए, सर तन से जुदा के नारे मत लगाइए, शांति बनाए रखे, अपने प्रोग्राम करे। ये मोहम्मद अफाक रुकिए, मोहम्मद अफाक, बहुत फिलिस्तीन से उनको लगाओ तो कह दीजिए फिलिस्तीन चले जाए, काहे को यहाँ बैठे बेमतलब कर। अगर इतना इनको फिलिस्तीन का अफसोस है तो चल गया फिलिस्तीन। क्यों नहीं लगेगा भाई? आप भारत से क्या प्यार है आपको? और भारत का झंडा लगाने में हम लोग जाने को तैयार हैं, आप भेज दीजिए हम लोग। बिल्कुल जाइए, आप नहीं जा सकते, नहीं दे रही है अभी। 1 लाख को ले जाए, उनकी सैलरी नहीं दे रहे। फिर इजराइल भेज दिया था हमारी सरकार ने 1 लाख, बेचारे सैलरी नहीं, बिना खाए पिए चले आ रहे हैं। कोई मौलाना सामने आकर शांति का संदेश दे रहा था, फिलिस्तीन से इतनी नफरत क्यों है भाई? आपको पच नहीं रहा है? क्या मतलब फिलिस्तीन से? हमारी आस्था है, हमारा इमोशन जुड़ा है, हमारी आस्था जुड़ी है, इसलिए हम बात करते हैं उस पर। और हम तो श्रीलंका पे भी बात करते हैं, हम तो लंका पे, हम तो नेपाल पे भी बात करते हैं, हम तो भारत के मणिपुर में भी बात करते हैं। अच्छा चलिए हम मणिपुर में बात कर लेते हैं, छोड़िए हम मणिपुर में बात कर लेते हैं, फिलिस्तीन छोड़ दीजिए। अरे मणिपुर में बात कर लेते हैं, अरे चलिए हम फिलिस्तीन छोड़ देते हैं, मणिपुर में बात कर लेते हैं। मणिपुर में बता दीजिए,
नहीं कर सकते। आप लोगों की वजह से ही मुसलमान के लड़के गुमराह हो रहे हैं। लेके कैसे जीती हैं आप लोग, हमको यही नहीं समझ पा रहे। कोई मौलाना इतना कुंठा में नींद कैसे आती है आप लोग? उसका आप साथ ना देकर के अरे छोड़िए ना मौलाना की बात, हमने तो कहा कि हमारी भारत के साथ साथ हम लोग सरकार से भी मिलके कहते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलके कहते हैं कि भाई आप फिलिस्तीन के लिए कुछ कीजिए। फाजिल साहब, आप मौलाना साहब की तारीफ क्यों नहीं कर रहे कि भाई वो अच्छी बात कह रहे हैं? वो आज नहीं, एक शांति का पैगाम देने की बात कर रहे हैं। शर्मा के समय ये नारा लगा था देश के अंदर, सुन लीजिए, तब मौलाना साहब ने कहा था, और मैं हर डिबेट में बोला कि मेरे आलिम ने कह दिया है। देखिए शहाबुद्दीन साहब हमारे आलिम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं उनसे, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। और उन्होंने अच्छी बात कहा कि सरतन से जुड़ा गैर इस्लामिक, इस्लाम में कहीं हत्या को जायज नहीं कहा गया है। हत्या अगर जज हत्या कर सकता है, बादशाह हत्या कर सकता है, लेकिन आम आदमी को हत्या करने के लिए टोटली इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने तो ये कह दिया है कि अगर पड़ोसी तुम्हारा भूखा है तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है, यहां तक इस्लाम ने कहा है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। अगर पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है, ये इस्लाम ने कह दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे, मैं साध्वी गीता फिर लौटूंगा आपके पास। अशोक तिवारी जी, क्योंकि ये जो पूरा विवाद हो रहा है, विवाद तो है ही नहीं, एक मौलाना साहब कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारे दो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनको एतराज क्यों हो रहा है पता नहीं क्यों। उनको तो वेलकम करना चाहिए, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छी दिशा में होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए। अशोक तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप पूरे इस मामले? हम लोग शहाबुद्दीन साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक हर्ष और उल्लास का त्योहार है और जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगर किसी ने अपील की है शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, और उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है, खाली ये कुछ बातें उन्होंने कोट करी हैं। अब उनको आपत्ति है कि हम ऐसा नहीं करते हैं तो न करिए, अच्छी बात है, आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है उन्होंने अगर कह दिया है तो आप मानिए, आप खुद भी कह दीजिएगा ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात है और शांतिपूर्ण तरीके से ही मनाना चाहिए। ये अच्छी अपील है इनकी, इसलिए भी जरूरी है ना, ये महत्वपूर्ण ये चर्चा इसलिए हो रही है। पिछली बार भी बहुत सारे वीडियोज आए जिसमें सर तन से जुदा, जिसमें फिलिस्तीन के नारे लगे, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और वो कई जब जुलूस निकल गया उसके कई दिन बाद तक इस तरह के वीडियोज सामने आए। बहुत जगह कई बार आपको बता दें जुलूस के दौरान हिंदू पक्ष आमने सामने आ गए, हिंदू मुस्लिम पक्ष। तो एक शांति की अपील अगर कर ही जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो वेलकम करना चाहिए तमाम मुस्लिम स्कॉलरों को। देखिए, हाँ बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। अब इसमें कुछ बात आ रही है, फिलिस्तीन की बात आ रही है, जैसे फिलिस्तीन की बात आ रही है तो हम ये मानते हैं कि फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, हमको सहानुभूति है तो उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। इजराइल भी हमारा मित्र देश है जी, इजराइल भी हमारा, दोनों मित्र देश है, इजराइल भी मित्र देश है और फिलिस्तीन भी। लेकिन जो नरसंहार कहीं भी होता है तो गलत होता है। अगर फिलिस्तीन के लोग भी मारे जाते हैं वो भी तकलीफ वाली बात है और दुख की बात है। तो इसलिए उसके लिए आप दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, मोहम्मद साहब से दुआ कीजिए कि अमन चैन लाएं और ये युद्ध रुके और ये इस तरह नरसंहार ना हो। उसका प्रेयर, अच्छा गॉड से ज्यादा, ईश्वर से ज्यादा, खुदा से ज्यादा कोई ताकतवर होता नहीं है। वो इतने ताकतवर हैं कि वो चाहेंगे अगर तो ये मार काट बंद हो जाएगी। इसलिए हम प्रेयर करें, प्रेयर करने का फर्ज है और प्रेयर करने से कोई दुबे साहब एक रिएक्शन में आपसे, आनंद दुबे मेरा सवाल आपसे एक, क्योंकि ये बात ठीक है भाई, इजराइल भी हमारा अच्छा दोस्त है, फिलिस्तीन को लेकर भी हमारी जो है ठीक है, पिछली सरकार क्या सबकी सरकार की वक्त के साथ नीतियां बदलती रहती है, लेकिन मेरा सवाल है अब ऐसे तो ये जो एक मैसेज है तो ठीक ही तो है। पिछली बार बहुत सारे वीडियोज आए, वीडियोज में वायरल हुए, फिर विवाद बढ़ा, पुलिस की टेंशन बढ़ी, एक पक्ष दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। तो मौलाना साहब तो सही बात कह रहे हैं ना, उसमें गलत क्या है? एक शांति की अपील अगर कोई भी धर्मगुरु, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, उसमें किंतु परंतु चीनी नुक्ता करना कहां वाजिब है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा भाई आप शांति के साथ मनाइए, आप अपने जो धार्मिक झंडे हैं उसको लहराइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रे करिए, आप चलिए, लेकिन जो कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आपत्ति है, जिसको लेकर विवाद होते हैं, वो काम मत करिए। ये कोई गलत बात तो उन्होंने कही नहीं है, ये तो बहुत सही बात है, वो बहुत सीधी बात कही है। लेकिन आप देख लीजिए, एक जो मोहम्मद अफाक है उनको ये बात बुरी लग गई, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं ना जो चाहते हैं कि कुछ न कुछ होता रहे ताकि इनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे। और जो चीज मैंने फजील अहमद से पूछी उन्होंने कहा बताया, मैंने कहा
बिल्कुल होना चाहिए। दुनिया भर में मुसलमानों पर अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, अच्छी बात है, हमको भी दुख होता है, ऐसा नहीं है। सब इंसान है, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, कहीं भी इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रदर्शन सिलेक्टिव क्यों होता है? मैंने इनसे पूछा ना कि चीन के मुसलमानों के लिए इनके दिल में दर्द कहां चला जाता है? प्रदर्शन किया, ऐसी बात एक भी दुबे जी, हम लोगों ने मणिपुर के लिए प्रदर्शन किया है, ऐसी बात नहीं है। हमने किसान आंदोलन भी किया है, भारत की सरकार कर रही है। हमने मणिपुर के लिए प्रदर्शन किया है, किसानों के लिए भी प्रदर्शन किया है। और सुन लीजिए, पिछड़ों की 73,000 जो भर्ती घोटाला हुआ था उसके लिए भी प्रदर्शन किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। फाजिल साहब, आप फिर उनके भी पाकिस्तान के खिलाफ भी करिए ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान, सुन लीजिए, नहीं, पाकिस्तान आतंकी भेजता है, भाग गई। नहीं तो हम लोग चाहते थे कि इस बार इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा दिया जाए, अब देखिए, और हमारी सेना तैयार थी। सुन लीजिए, इस पर अगर आप बहस कराना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं आपको, पाकिस्तान पूरे देश के दुबे जी भी, सुन लीजिए, दुबे जी भी चाहते थे कि इस युद्ध को निर्णायक अस्थायी शांति के लिए अस्थायी युद्ध का होना बहुत जरूरी है। 12 वफात के जुलूस में पाकिस्तान के झंडे जला दीजिए ना, क्या जा रहा है? जला दीजिए मोहम्मद अफाक, जला देंगे हम तो झंडा नहीं, मोहम्मद अफाक, सुनिए, हम पाकिस्तान के झंडे जला दीजिए इस बार। चाहते हैं झंडा नहीं, पूरा पाकिस्तान जला देंगे। हमको मौका मिले तो हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। मोहम्मद अफाक, पाकिस्तान के झंडे जलवाइए इस बार। सही कह रहे हैं, जलवा दीजिए ना इस बार। पाकिस्तान के खिलाफ कौन हिंदुस्तानी होगा? पाकिस्तान तो झंडे, अब पाकिस्तान के झंडे जलेंगे, कल नहीं। अभी जब एक आया भाई, इन्होंने आतंकी हमला किया। हम लोग, आप झंडा की बात कर रहे हैं, सरकार एक बार हमारा साथ तो ले। मोहम्मद अफाक, अगर हमारे साथ खड़ी है सरकार, हम लोग इस्लामाबाद में तिरंगा फहराना हर भारतीय का सपना है। मोहम्मद अफाक, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, कल 12 वफात जुलूस में पाकिस्तान के झंडे जलाएंगे नहीं? सारा काम मौलाना ने छेड़खानी करी है। हाँ। ये मौलाना की छेड़खानी है जो इतनी बड़ी गुफ्तगू बनी। अब आपको पाकिस्तान के झंडे जलाने पड़ रहे हैं, अब आपको तैयार नहीं हो रहा। हंस रहे हैं। चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।